ओम शांति टू ऑल द डिवाइन एंजल्स। कैसे हैं आप सब लोग। आज आपके सामने 17 अप्रैल 69 की ये मुरली है और ये आबू का जो आध्यात्मिक संग्रहालय है उसका उद्घाटन जब किया था तब बाबा आए थे। वैसे मैं एक चीज़ देख रही थी कि जितनी भी मुरली है ऐसे लगता है कि सारी पॉइंट्स तो इतनी इम्पॉर्टेंट है, हर पॉइंट्स इतनी समझने की है और हर बार जितनी बार भी पढ़ो ना एकदम नई लगती है कि इसमें से क्या तो मतलब छोड़ा जाए और क्या ही। ऐसे लगता है कि नहीं नहीं पूरी मुरली ही पढ़नी चाहिए। फिर अगेन वही वाली बात है कि पूरा कवर करेंगे तो ये तो कभी कवर ही नहीं हो पाएगा। तब तक तो भाई साहब हम कोई और एक तरह से टाइमलाइन में एंटर कर जाएंगे कि पुरुषार्थ के लिए तो समय ही नहीं बचा है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो मेन इस मुरली का इम्पॉर्टेंट पॉइंट एक बाबा ने बताया कि इस टाइम पे जब बाबा बच्चों से मिल रहे थे तो वो सबका ना पुरुषार्थ देख रहे थे कि कितना परसेंटेज क्या चल रहा है। तो अब बाबा ने कहा वर्तमान समय मेजॉरिटी के पुरुषार्थ की रिज़ल्ट 75% से कम नहीं होनी चाहिए। और ये कब कहा जा रहा है? 1969 में। बाबा बोल रहे कारण भी सुना रहे हैं। कोई समय का इंतज़ार कर रहे हैं, कोई समस्याओं का, कोई संबंधों का और कोई फिर अपने शरीर का। लेकिन अब ये अंडरलाइन करना, शिव भगवान वाच लेकिन जैसे हैं जो भी सामने है वैसी ही हालतों में इस शरीर में ही हमको संपूर्ण बनना है, यह लक्ष्य रखना है। जैसे हैं जो भी सामने हैं वैसी ही हालातों में इस शरीर में ही हमको संपूर्ण बनना है, यह लक्ष्य रखना है। देखो इतना समय ही नहीं है। और ये तो 69 की बात हो रही है। हम जिस समय बैठे हुए हैं क्या लगता है कि शरीर छोड़ गए तो फिर कुछ बचा हमारे पास? तो इस शरीर के अंदर रहते हुए हमें सारा पुरुषार्थ करना है। तो एक तरह से ये सोच के देखो इस शरीर की तुम्हें कितनी संभाल करनी है। मतलब इससे अटैच नहीं होना है, यहाँ पे बात उसकी नहीं हो रही है, लेकिन इसको संभाल के कितना रखना है। एक मुरली था या संदेश था, मतलब ऐसे बाबा की रूह रिहान चल रही थी। तब एक उसमें बाबा ने किसी दादी से कहा था, शायद जानकी दादी से कहा था कि अगर तुम बार बार बीमार पड़ते हो ना, अगर तुम बार बार तुम्हारा शरीर बीमार पड़ रहा है तो तुम पुरुषार्थी नहीं हो, फिर एकदम कच्चे हो तुम। कि तुम्हारा शरीर बीमार पड़ रहा है कि तुम योग बल से ठीक तक नहीं हो सकते हो। कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं वो कि अगर तुम बार बार बीमार पड़ रहे हो ना तो भी तुम्हें पुरुषार्थी कहाँ ही नहीं जाएगा। तुम कितने कच्चे हो, तुम्हारी याद का कोई चार्ट ही नहीं है। ऐसी ऐसी बातें बाबा ने उसमें बोली थी। तो ये देखो इस शरीर की हमें इसमें रहते हुए ही संपूर्ण बनने का लक्ष्य रखना है। ऐसा नहीं है कि तुम आधा अधूरा पुरुषार्थ करके शरीर छोड़ के सजाएं खाना, उससे संपूर्णता को प्राप्त करना, या यहाँ से शरीर छोड़ के कहीं दूसरा जन्म लोगे। फिर ये तुम्हारा जो देह है, देह की भी तो एक लिमिटेशन होती है ना। जब तक तुम बड़े हो, ज्ञान को समझो, क्या सच में लगता है ऐसा कुछ समय बचा हुआ है हमारे पास? जब वो उस टाइम बात कर रहे थे। आगे सुनो, अभी कुछ आधार होने के कारण अधीन बन जाते हैं, कि कुछ ना कुछ आधार रखते हैं तो उसी के अधीन बन जाते हैं, बातों के अधीन हैं। हर एक अपनी अपनी कहानी अमृत वेले सुनाते हैं। कोई कहते हैं कि शरीर का रोग ना हो तो हम बहुत पुरुषार्थ करें। कोई कहते हैं बंधन हटा दो, लेकिन यह तो एक बंधन हटेगा दूसरा आएगा। तन का बंधन हटेगा तो मन का आ जाएगा, धन का आएगा, संबंध का आएगा। फिर क्या करेंगे? यह खुद नहीं हटेंगे, अपनी ही शक्ति से हटाने हैं। कोई समझते हैं बाप दादा हटाएंगे या समय प्रमाण हटेंगे, परंतु यह नहीं समझना है। देखो क्या सोचते हो कि ये हो जाएगा तो ये कर लेंगे, ये हो जाएगा तो ये कर लेंगे। मेरे तो अगर मैं कुमारी होती तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करती। अगर मैं कि भाई हम गृहस्थी जीवन में है तो वहाँ ज़्यादा पुश मिलता है। ठीक है, जो सेंटर पे रहते होंगे उनका बड़ा सा अच्छा सा जीवन दिखाई देता होगा कि हाँ ये सेंटर पे रहते हैं तो ज़्यादा पुरुषार्थ होता है। जो घर में रहते हैं उनको लगता होगा ये घर वाली कितनी इजी लाइफ है, यहाँ रहते तो पुरुषार्थ अच्छा होता।
किसी के शरीर में कोई कमी है तो सोचेंगे शरीर का ये रोग ख़त्म हो जाए, हम तो एकदम स्वस्थ हो जाएं, फिर कितना अच्छा लगेगा। फिर तब तक तो कोई संबंधों में, फिर कभी किसी चीज़ में, मतलब क्या है, परिस्थितियाँ तो कुछ ना कुछ आएंगी और आएंगी ही। कौन सा समय है ये? अंत का समय है। और वही कहते हैं ना कि दूसरे का ज़्यादा अच्छा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि खुद के पास नहीं है, या फिर एक्सपीरियंस के बेस पे, क्योंकि दूर दूर से चीज़ें अच्छी लगती हैं। वो जैसे कि कहावत है कि दूर के ढोल सुहावने। क्यों सुहावने? वो दूर जब तक है तो वो संगीत है, या फिर एक अच्छा सा लगता है, एक्साइटमेंट पैदा करता है हमारे अंदर कि हाँ कितना अच्छा लग रहा है, कितना मज़ा आएगा, अगर ये यहाँ बज रहा होता तो हम डांस करते या हम ऐसे करते। मतलब समझ रहे हो, अच्छा लग रहा है, तुम्हारे कानों को ना सुकून दे रहा है। और वही जब तुम्हारे आसपास बजना शुरू हो तो वो शोर शराबे जैसा लगेगा। उसके बाद लगेगा ये जल्दी से बंद हो और निकले हम यहाँ से। कि मान लो कोई बच्चा पढ़ रहा है, उसका एग्ज़ाम हो, और बस कहीं से ढोल धमाके वाले निकले, गुजरे गली से, पूरा शोर मचा के रख देंगे, उसका सारा कंसंट्रेशन सब स्वाहा। घर में हो तुम, बाहर बज रहे हैं ढोल, आवाज़ तक एक दूसरे की ढंग से सुनाई नहीं देती है। कोई कुछ सुन रहा है या कोई कुछ करना चाह रहा है, कोई पढ़ाई कर रहा है, या मान लो कोई मरीज है, क्या क्या अच्छा अच्छा लगता है वो। इसलिए बोला जाता है दूर के ढोल सुहावने। तो सेम चीज़ बाबा यही कह रहे हैं कि कोई भी आधार, अगर तुम कुछ ना कुछ आधार लेते हो ना, इसलिए अधीन बन जाते हो। तो बाबा को सारी कहानियाँ सुनने को मिलती है, कब? अमृत वेले, ऐसा कर दो ऐसा। तो बाबा कहते हैं एक बंधन हटेगा तो दूसरा आ जाएगा। तुम क्या समझते हो? मतलब कि ऐसे ही रह लेंगे कि बाप दादा हटा दे, या फिर हाँ कभी ना कभी तो समय प्रमाण हट ही जाएगा, हट जाएगा, लेकिन तब तक कुछ और आ जाएगा। तो जो हो, जैसे हो, जिस स्थिति में हो, जिस परिस्थिति में हो, वहीं रहकर पुरुषार्थ करो। अगर तुम वहाँ रहकर पुरुषार्थ नहीं कर पा रहे हो ना, तो यकीन मानिए आप कहीं भी रहकर नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। आगे बाबा क्या कहते हैं? अभी तो समय नज़दीक पहुंच गया है जिसमें अगर ढीला पुरुषार्थ रहा तो यह पुरुषार्थ का समय हाथ से खो देंगे। अभी तो एक एक सेकंड, एक एक श्वास, मालूम है कितने श्वास चलते हैं? अनगिनत है ना, क्योंकि बैठ के गिनती थोड़ी ना कर रहे हैं। तो एक एक सेकंड, एक एक श्वास तुम्हारा सफल होना चाहिए। अभी तो ऐसा समय है। तो जी ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, बहुत समझने, एक तरह से अटेंशन दिलाने के लिए कि देखो तुम जो हो, जहाँ हो, जैसे हो, उसी में करो, उसी में तुम्हारा कल्याण है। कभी मत समझना कि ये हो जाए या वो हो जाए, नहीं, जैसे हो वैसे ही करो। आज के लिए इतना ही। ओम शांति। और वैसे भी फेस्टिवल्स आ रहे हैं, सब लोग और ज़्यादा बिजी हो गए होंगे, तो सिर्फ एक चीज़ मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी, अपना कोई भी काम कर रहे हो हाथों से, किचन में खाना बना रहे हो या फिर कोई अदर वर्क कर रहे हो आप जो कि बिज़ी हो, या ट्रैवलिंग का टाइम है, अपना एक भी टाइम ना खाली मत छोड़ना, उसको यूज़ कर लेना। अपना ईयरफोन लगा के, हेडफोन लगा के, ब्लूटूथ लगा के अपने कानों में मुरली चलाना और उसको सुन लेना, दैट्स इट। और आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ प्लीज़ आप लाइक एंड शेयर कीजिए जितना ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि लाइक से मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप शेयर करते हैं तो ये तो हमारा, हम सब का ही पुण्य है कि कोई भी आत्मा इन चीज़ों से वंचित ना रहे, हम सब लोग मिलकर आगे बढ़ सकें। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।